नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से उन सभी बच्चों को जो है 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये वही बच्चे क्वेश्चन कर पाएंगे जो इस क्लास को पूरी देखेंगे और सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे, तभी जो है ये 20 से 25 क्वेश्चन बच्चे कर पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन सभी पीवाईक्यू हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। आप लोग कोई भी पेपर उठा के देख लेना, जो यहाँ पर मेंशन हुआ है सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रियल जानकारी और रियल क्वेश्चन कराए जाते हैं और रिपीट होने वाले क्वेश्चन कराए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 या 3 बार कम से कम पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पूछा गया अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आचार्य हेमचंद्र, ऑप्शन बी है भोजराज, ऑप्शन सी है राजशेखर और ऑप्शन डी है पाणिनि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हेमचंद्र। ठीक है, आचार्य हेमचंद्र जो हैं इन्होंने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करते रहना, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। ठीक है, अपना स्कोर और शेयर करते रहना, जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उससे आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका स्कोर आ जाएगा। ठीक है, बीच बीच में आप लोग कमेंट करके बताते रहना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिह्वा मूलीय ध्वनियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन वर्णों को परिणीगत किया जाता है। यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चा छा का खा ट ठ त था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। का और खा हैं, कौन से हैं? का और खा हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग इस नहीं शब्द को जरूर ध्यान देना, बल्कि कुबेर का सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि वो कुबेर का सूचक है। यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है राज। ठीक है, राज जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह कुबेर का सूचक भी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा सही है? सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर है कौशे और क्षौम निम्नलिखित में से किस वस्तु के अंतर्गत दुर्लभ पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है रेशमी वस्त्र, ऑप्शन बी है वर्ण आभूषण, ऑप्शन सी है चंद्रवच और ऑप्शन डी है सिंह की आयाल। यूपी कांस्टेबल 2024 का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रेशमी वस्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मौर्योत्तर काल में भाग और बलि क्या थे। मौर्योत्तर काल में भाग और बलि क्या थे, जिनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अभिलेखों से मिलता है। यूपी कांस्टेबल 2020 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व के स्रोत। ठीक है, राजस्व के स्रोतों से इसका अभिलेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हमने 5 क्वेश्चन कराकर 10 नंबर की इस क्लास को कंप्लीट किया। अब तक आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 10 में कितने नंबर बने हैं। 5 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 6 नंबर है गुप्तकालीन प्रसिद्ध एरण अभिलेख जिससे सती प्रथा का प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, किस भाग से संबंधित है। यूपी कांस्टेबल 2019 का जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त। तो 6 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त। सी बिल्कुल सही जवाब है। अब ये आप पठित गद्यांश आ गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है, उसके बाद इसी से जो है क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसी से जो है सॉल्व किया जाएगा। करा संस्कृत किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। सभ्यता जहाँ भौतिक उन्नति की परिचायक है, वहीं संस्कृति आंतरिक उत्कर्ष का प्रतीक है। जब तक कोई समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से विमुख रहता है, उसकी भौतिक समृद्धि केवल एक खोखला आवरण मात्र बनकर रह जाता है।
सच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए सभ्यता और संस्कृति का संतुलन अनिवार्य है। तो ये तो आपका हो गया गद्यांश। अब इस गद्यांश से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसी से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि गद्यांश के अनुसार सांस्कृतिक विमुखता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है पूछ रहा है। तो समाज पे इस पे जो प्रभाव पड़ता है, समाज की समृद्ध ही मात्रा बाह्य और खोखली हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? बाह्य और खोखली हो जाती है। ठीक है, अब कहाँ लिखा ये देखिए, केवल एक खोखला आवरण बनकर रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। लेखक के अनुसार सच्चा राष्ट्र निर्माण किस तत्व पर निर्भर करता है। लेखक के अनुसार सच्चा राष्ट्र निर्माण किस तत्व पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है सभ्यता और आंतरिक संस्कृति के मध्य अनिवार्य संतुलन पर। ठीक है, और इसका जवाब यहाँ पर दिया होगा ये, संस्कृति किसी राष्ट्र की आत्मा होती है जो जहाँ सभ्यता उन्नति की परिचायक, संस्कृति आंतरिक उसका प्रतीक है। ठीक है, जहाँ तक कोई समाज संस्कृति जड़ों से विमुख रहता है उसकी भौतिक समृद्धि केवल खोखला जाती है। सच्चे राष्ट्र निर्माण सभ्यता और संस्कृति संतुलन अनिवार्य है। देखिए यहाँ लिखा कि नहीं लिखा, संस्कृति अनिवार्य है। ठीक है, तो पूरा पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सही आंसर है, मतलब इस गद्यांश में ही आंसर छुपे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राई नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किस अवसर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय किया जाता है। यूपी कांस्टेबल 2018 का जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो किया जाता है राई नृत्य जो किया जाता है ये मयूर की गति के अनुकरण के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, मयूर की गति के अनुकरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक नृत्य को संरक्षण देने वाले और इसके लखनऊ घराने की नींव रखने वाले आचार्य कौन थे। ठाकुर प्रसाद, बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, अच्छे महाराज। तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ठाकुर प्रसाद। ये बिल्कुल सही जवाब है, ये कांस्टेबल 2020 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हमने जो है 10 क्वेश्चन करा दिए हैं 20 नंबर के। ठीक है, 20 नंबर के करा दिए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके जो है कितने नंबर बने हैं, कितने नंबर आपके बने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यदि आपके 8 क्वेश्चन सही हुए तो 16 नंबर बने हैं, 9 सही हुए तो आपके 18 नंबर बने हैं, 10 क्वेश्चन सही हुए तो आपके 20 नंबर बने हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग काउंट कर लेना और कमेंट में जवाब जरूर दो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यूपी कांस्टेबल 2019 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक है। ऑप्शन बी है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है। वह सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए, यह ऐतिहासिक घटना है। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वह सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए हैं। ठीक है, तो व्याकरण दृष्टि से ये जो है अशुद्ध वाक्य। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है पूर्णतः शुद्ध रूप में प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः जो है शुद्ध रूप में प्रयुक्त हुआ है। यूपी कांस्टेबल 2024 का जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, वह अपनी बात स्पष्टीकरण के लिए तैयार है, राम ने 10 कुंतल गेहूं खरीदा। तो भैया 12 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राम ने 10 कुंतल गेहूं खरीदा, या पूर्णतः जो शुद्ध रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, 13 नंबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अहीर और गुर्जर समुदाय द्वारा गाया जाने वाला वह लोकगीत कौन सा है जिसमें महाभारत की कथाओं का वर्णन होता है। सांग, ढोल, आल्हा, बन्ना। तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ढोला। 14 नंबर है, मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र की प्रसिद्ध कजरी लोकगीत विधा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस धार्मिक पीठ या देवी से मानी जाती है। विंध्याचली देवी, शंकाभरी देवी, शीतला माता, या पाटन देवी। तो इसका जो है 14 का जो सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर ए, विंध्यावासिनी देवी। ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2020 का पूछा हुआ है। 15 नंबर है,
उद्वर्तन शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? उद्वर्तन शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। उबटन, उगलना, ओखली या उतरना। तो 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उबटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना? हाँ, ए, उबटन। 16 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम श्रेणी का नहीं है? यूपी कांस्टेबल 2018 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरिद्रा, चटका, श्रृंगार, ये सलाई। तो 16 का जो सही जवाब हो जाता है, इसमें पूछा तत्सम नहीं है भैया, तो तत्सम इसमें जो है सलाई नहीं है, बाकी सब तत्सम है। ठीक है। 17 नंबर है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक द्वारा सदी का सबसे महान टेस्ट मैच घोषित किया गया। ऐतिहासिक टाई टेस्ट 1960 में किन दो देशों के बीच खेला गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि शायद ही कुछ लोग ही कर पाएंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर कराया गया। 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें जो है सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, जो बच्चे यहाँ से हमारे द्वारा पढ़े होंगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और किसी को याद नहीं होगा। तो हम देखो सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करके लाए हैं, तो जो बच्चा पूरी क्लास देखेगा उसको निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर लेगा। तो 17 का सही जवाब बी, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच। ठीक है। 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ IKF की स्थापना किस वर्ष की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है? यूपी कांस्टेबल 2020 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1998, 2004, 2010, 2014। तो 18 का सही जवाब हो जाता है IKF की स्थापना जो 2004 में की गई थी, इसका मुख्यालय जो है जयपुर में है। 19 नंबर है, शिशुवैक के शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? शिशुवैक शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? यूपी कांस्टेबल 2018 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। शिशु प्लस एक के शिशु प्लस एक के शिशु प्लस एक के शिशु प्लस एक क्या? तो भैया इसमें से कौन सा सही है? सभी तो सही एक ही दिख रहे हैं। ठीक है, सभी तो एक ही दिख रहे हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है। तो 19 का जो एकदम सही वाला है शिशु प्लस एक, ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिपल और यथासाध्य में तो अविभाव है। प्रतिपल और यथासाध्य में तो अविभाव है, परंतु कनफटा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा? कनफटा में बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधाराएं। तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की जवाई और सुकड़ी नाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं? भारत के प्रायद्वीपीय पठार की जवाई और सुकड़ी नदियाँ निम्नलिखित में से किस समुदाय की हैं? ठीक है, मुख्य रूप से किस नदी की सहायक हैं? ठीक है, साबरमती, लूनी, महानदी या तापी? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की जवाई और सुकड़ी नदियाँ निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो भैया ये इसका सही जवाब हो जाता है बी नंबर, लूनी नदियों के सहायक हैं। लूनी के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लूनी नदियों की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दंडकारण्य क्षेत्र में बहने वाली इंद्रावती नदी निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तथा किस नदी तंत्र की मुख्य सहायक नदी है? यूपी कांस्टेबल 2020 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। ठीक है। वही शब्द का व्याकरण समस्त और सटीक विलोम शब्द क्या होगा? वही शब्द का व्याकरण समस्त और सटीक विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है समष्टि, सृष्टि, वृष्टि या समाज। ठीक है, तो 23 का सही जवाब हो जाता है समष्टि, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है।
अच्छा, हम 23 क्वेश्चन करा चुके हैं। कमेंट करके बताओ आपने कितने सही किए, कितने बच्चों ने 23 में जो 23 सही किए हैं कुल मिलाकर उनका जो स्कोर बनना होगा 46 बनना होगा। और जिन बच्चों ने 22 किए हैं उनका स्कोर जो बनना होगा 44 बनना होगा। जो बच्चे 21 किए होंगे उनका स्कोर जो है 42 बनना होगा, ठीक है। और जो बच्चे 20 सवाल सही किए होंगे उनका स्कोर बनना होगा 40 यानी कि 40। जो बच्चे 19 सही किए होंगे उनका 38 बनना होगा। और जो बच्चे जो है 18 सही किए होंगे उनका 36 स्कोर बनना होगा। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताओ कि आप 36 में हैं, 38 में हैं, 40 में हैं, 42 में हैं, 44 में हैं, 46 में हैं, किस नंबर पे आपका पोजीशन आ रही है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्धत शब्द का सही और विपरीतार्थक विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विनीत, अवनत, अनुदार और कृत। उद्धत शब्द का सही और विपरीतार्थक विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। विनीत, अवनत, अनुदार और कृत। तो भैया 24 का जो सही जवाब हो जाता है, 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विनीत। क्या होगा, विनीत। उद्घृत शब्द का सही और विपरीतार्थक विलोम शब्द जो होगा वो विनीत होगा। 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। संसार की सबसे बड़ी जहाज रानी, संसार की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर द्वारा किस वर्ष किया गया था। ठीक है, संसार की जो सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, सबसे बड़ी नहर जो है स्वेज नहर है, इसका राष्ट्रीयकरण जो है मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम था कर्नल नासिर द्वारा किया गया था। ठीक है, पूछ रहा कब किया गया था, 1948, 1956, 1967, 1973। ठीक है, तो आपका राइट ईयर बताना है कब, जो किस सन में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो भैया 25 का जो सही जवाब हो जाता है, 25 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 1956 में किया गया था। कब किया गया था, 1956 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। हम जो है 25 क्वेश्चन करा चुके हैं, कुल मिलाकर आज की यह क्लास जो है 50 नंबर की हो चुकी है। ठीक है, 50 नंबर की यह क्लास हो चुकी है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के समीप स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के समीप स्थित है। यूपी कांस्टेबल 2020 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिलीप्स द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह। तो प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है, सबसे गहरा गर्त जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर है, किंवदंती शब्द के लिए सटीक और सही अर्थ बोध कराने वाला वाक्यांश कौन सा है। जो बात परंपरा से प्रचलित हो या सुनी गई हो, जो इतिहास द्वारा प्रमाणित हो, जो केवल राजाओं के बारे में हो, जो झूठ अफवाह मात्र हो। तो 27 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो बात परंपरा से प्रचलित हो या सुनी गई हो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। सीटाका अशोक। कौन सा अशोक, सीटाका अशोक निम्नलिखित में से किस पादप कुल यानी कि फैमिली से संबंधित है। यूपी कांस्टेबल 2018 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं लेगुमिनोसी, ऑप्शन बी हैं मालवेसी, ऑप्शन सी हैं रोजेसेसी, ऑप्शन डी हैं सोलेनेसी। तो भैया 28 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 28 का ऑप्शन नंबर ए लेगुमिनोसी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर को हर्षवर्धन के काल में महोदय श्री या महोदया नगर कहा जाता था? यूपी कांस्टेबल 2020 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रयागराज, कन्नौज, कौशाम्बी या श्रावस्ती। तो 29 का सही जवाब हो जाता है, 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर को, तो कन्नौज नगर जो है उसको हर्षवर्धन के काल में महोदय श्री या महोदया नगर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्याप्ति शब्द में निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? व्याप्ति शब्द में निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यूपी कांस्टेबल 2019 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपी कांस्टेबल में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्यों, व्यू, वेतु या वय। तो भैया 30 का सही जवाब हो जाता है, 30 का ऑप्शन नंबर बी। व्यप्त शब्द में जो है, व्यप्त शब्द में जो है वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बच्चे लगाएंगे, मैक्सिमम बच्चे लगा के आएंगे व्यय, या फिर ये ए और डी लगा के ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे बी सही है। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है। हम मिलते हैं एक ऐसी ही नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।